पहले हम कोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं। वैभव, क्या जानकारी है, कब तक आफताब को अदालत में लाया जाएगा, क्योंकि आज उसकी रिमांड खत्म हो रही है? बिल्कुल, आज रिमांड जो है वो खत्म हो रही है और रिमांड खत्म होने के साथ ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश होने का वक्त तकरीबन 11:30 बजे का बताया जा रहा है, जब आफताब को यहां से महरौली पुलिस जो है वो कोर्ट लेकर पहुंचेगी और ये तय है कि अब रिमांड को लेकर जो है वो कोर्ट से समय और ज्यादा मांगा जाएगा। आफताब लगातार जो खुलासे कर रहा है, उन कड़ियों को लगातार पुलिस जो है वो जोड़ रही हो और उन कड़ियों को जोड़कर पुलिस इस पूरे केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो शव के कुछ टुकड़े अब तक के पुलिस को बरामद हुए हैं, उनको डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। उसके साथ ही बाकी टुकड़ों की भी तलाश के लिए पुलिस महरौली के जंगलों में आफताब को लेकर जा चुकी है। आपके पास लौट रहे हैं वैभव, आपके पास लौटेंगे। आप इस समय महरौली थाने पर मौजूद है। अंजलि इस वक्त वहां मौजूद है जहां पर शव के टुकड़े फेंके गए थे, यानी कि महरौली के जंगल में, और अनामिका हमारी सहयोगी साकेत कोर्ट से मौजूद है। एक बार हम अंजलि का रुख करते हैं, इसके बाद अनामिका तुरंत आपके पास आएंगे। अंजलि, वहां पर पुलिस की टीम कल भी पहुंची थी, बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन क्या वहां से भी कुछ सुराग मिलने की संभावना है? क्या आज भी पहुंचा जा सकता है? क्या जानकारी है, वहां की तस्वीर बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर छानबीन की थी, तो जानकारी मिली थी कि पुलिस को कुछ सबूत कल भी हाथ लगे हैं। यहाँ पर जो हड्डियाँ हैं वो भी यहाँ पर देखिए पाई गई हैं। तो अभी भी यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट कर रखा गया है कि ताकि यहाँ पर और कोई ना पहुँच सके। और अब ये देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कातिल ने जुर्म अपना कबूल किया है, लेकिन जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वो आखिर कहां है, अब ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखिए लगातार जंगल में छानबीन तो की जा रही है, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो सिर का हिस्सा था वो कहां पर डाला गया है, क्योंकि महज सिर के हिस्से के 12 टुकड़े किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 6 महीने का ये वक्त बीत चुका है। 6 महीने में सबूतों के साथ कितनी ज्यादा छेड़छाड़ हो चुकी है, ये हम आप सभी समझ सकते हैं। क्योंकि अगर एक दिन का भी वक्त बीतता है तो धीरे धीरे देखिए सारी चीजें पुरानी होती चली जाती है। और ये देखिए उज्जवल, दिखाइए जरा कि ये कितना घना जंगल है। ये घना जंगल है और दूर दूर तक ये फैला हुआ है, लेकिन इस घने जंगल में आकर के रात 2 बजे जब आफताब आता था तो जगह जगह यहाँ पर मांस के टुकड़े फेंकता था, लाश के टुकड़े फेंकता था, जो कि अब पूरी तरीके से कंकाल में तब्दील हो चुके होंगे। और ये बचे भी होंगे या नहीं बचे होंगे, ये भी एक पुलिस के लिए अहम चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर कई चुनौतियां अंजलि कई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अभी पूरे कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई है। भले ही आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और यही वजह है कि अब पुलिस को अभी और वक्त चाहिए ताकि वो लगातार पूरे जो तमाम तथ्य हैं, तमाम जो पहलू हैं, उनको खंगाल सके। इस पूरे मामले पर आइए अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाते हैं और अनामिका उसके बाद हम फौरन आपके पास लौट रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस के कितने राज, नार्को से निकलेगा सच, फिर रिमांड पर जाएगा आफताब। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश करेगी। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस कोर्ट से आफताब की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद आफताब 5 दिन की रिमांड पर था। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। दरअसल श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आफताब की वहशी हरकतों पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आफताब ने काफी सोच समझकर श्रद्धा का मर्डर किया था। इस बात की तस्दीक हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए रची गई साजिशें करती हैं। इन्हीं साजिशों की परतें पूछताछ के बाद खुल रही हैं। आफताब ने बड़ी ही शातिर तरीके से श्रद्धा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था। श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने का फैसला जहां उसके वशीपने को दिखाता है, तो वहीं इन टुकड़ों को एक एक करके रोज जंगल में फेंकना उसकी शातिर दिमाग का एक नमूना है। पुलिस का मानना है कि आफताब पूछताछ में गुमराह भी कर रहा है, इसलिए उसके दिए गए बयानों को जांचने के लिए अभी उसकी और कस्टडी जरूरी है। पुलिस कोर्ट के सामने इन तर्कों को रखकर उसकी कस्टडी बढ़ाने की इजाजत मांग सकती है। कत्ल की तफ्तीश में जुटी दिल्ली पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट भी करवा सकती है।
इसके लिए पुलिस अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आफताब जांच की दिशा भटकाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक जंगल में जो हड्डियां मिली हैं उसके जानवरों की या श्रद्धा की हैं, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। बरामद हड्डियों से श्रद्धा के पिता के डीएनए मैच करवाए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल ले लिया गया है। दूसरी तरफ श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से जिन लोगों ने चैट किया था उनसे भी तफ्तीश में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है। नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इन सब टेस्ट को लेने के पहले सेल्वी की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उस पर बहुत स्पष्ट लिखा था कि पहली चीज़ तो ये मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ऑर्डर लेना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट साहब से अक्यूज़ की परमिशन होनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट को देखना चाहिए कि कोई अक्यूज़ पे प्रेशर तो नहीं है, और तभी मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करेंगे कि ये टेस्ट लिया जाए। ये सब टेस्ट जो होते हैं उसमें से जो मूल बयान निकलते हैं वो बयान पुलिस की जाँच तक मदद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पुलिस का कहना है कि वारदात के 6 महीने बीतने की वजह से सबूतों से काफी ज्यादा छेड़छाड़ हो चुकी है। यहां तक कि अभी श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों के नाम पर भी जंगल से कुछ हड्डियां ही बरामद हुई हैं। लगभग 6-7 घंटे से जंगल में पुलिस की टीम मौजूद थी और वो लगातार सर्च अभियान चला रही थी। यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आफ्ताब इसी जंगल की बात कर रहा था जिसमें पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही थी, और बताया जा रहा है कि इसी जंगल में पुलिस को कई बॉडी पार्ट अब तक मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी मिली थी और जो हाथ के कुछ पार्ट्स मिले थे और साथ ही पाँव के कुछ पार्ट्स मिले थे, जो कि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हमें बताया जा रहा है। छतरपुर के जिस फ्लैट में वारदात हुई, आफ्ताब ने कत्ल के बाद उसके सबूतों को मिटाने के लिए हर जतन किए थे। यहाँ तक कि फ्रिज को भी उसने साफ कर दिया था। बाथरूम में शव के टुकड़े करने के बाद वहाँ लगातार पानी बहाता रहा, जिससे बाथरूम में खून के छींटे भी ना बचे। इसलिए फॉरेंसिक जांच के लिए भी आफ्ताब की पुलिस कस्टडी जरूरी है। इसके अलावा हत्या के बाद आफ्ताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को भी एक्टिवेट रखता था और उसके दोस्तों के साथ भी चैट करता था। उसका मकसद था कि लोगों को श्रद्धा की गुमशुदगी की खबर न मिले। मतलब केस में टेक्निकल, साइंटिफिक, फॉरेंसिक और डिजिटल जांच के लिए पुलिस आफ्ताब को अभी भी अपनी कस्टडी में रखना चाहती है। लव जिहाद पर सरकार की बहुत कड़ाई है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप लोग बचें इससे, और ये गलत है किसी को भी नाम बदल करके आप फंसाते हैं और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये दुखद है और ये इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उस लड़के को मैं मांग करता हूँ फांसी होनी चाहिए। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद आफ्ताब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसलिए पुलिस भी इस केस की पड़ताल में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती, जिसका फायदा उठाकर आफ्ताब कोर्ट से किसी तरह की जमानत हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, सवाल यही है क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जो पूरी तरीके से सामने नहीं आ सके हैं और इसलिए पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई है। क्या स्ट्रैटेजी आज कोर्ट में पुलिस की रहने वाली है? स्ट्रैटेजी और कोशिश यही रहेगी गायत्री, सुजाता और मृदुल की ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल सके, क्योंकि पिछली बार पुलिस की ये कोशिश थी कि ज्यादा रिमांड मिले आफ्ताब की, जिससे और खुलासे हो सके। बहुत ज्यादा खुलासे अब तक नहीं हो पाए हैं क्योंकि जंगल में भी पुलिस अब तक एक बार लेकर गई है और उस वक्त भी देखा था कई सवालों का सामना करना पड़ा था आफ्ताब को, कैसा मुंह छिपाते भाग रहा था। जब उसने इतना बड़ा क्राइम किया उसके बाद से उसको ये आइडिया नहीं था कि इस तरह से मामला खुलेगा और इस तरीके से सबके सामने पूरा मामला आएगा। उसने पूरी कोशिश की इस मामले को छिपाया जाए, दबाया जाए, लेकिन 5 महीने बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया और पुलिस की इसीलिए कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल सके आफ्ताब के, जिससे और खुलासे हो सके, क्योंकि अभी उसे कई जगहों पर लेकर जाना है, फ्लैट पर भी लेकर जाना है, जंगल में दोबारा से लेकर जाएंगे। और जैसा कि अंजलि तस्वीर दिखा रही थी, वहां पे जब आफ्ताब को लेकर जाया गया था, मृदुल आप लोग भी वहां पर मौजूद थे, तब हमने देखा था कि आफ्ताब ये तक नहीं बता पाया था कि उसने किन किन जगहों पर उस शव के टुकड़ों को फेंका था। उसे खुद इस बात का आइडिया नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, इसीलिए वो बहुत सच्चाई नहीं बता रहा है।